इस बालक की जन्मतिथि है 1 फरवरी सन 1995। जन्म का समय जो भृगु संहिता में संशोधन के पश्चात भृगु संहिता में जो पत्रांक मिला है 1:47 दोपहर। जन्म स्थान जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है इसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता तुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुवाच लग्नेशश्चाष्टमे गेहे तदीशः सप्तमे गृहे सप्तमेशो गतो तूर्ये भाग्ये रभि सुधात्मजः दशमे भान्तु सुतो चंद्र द्वादशे कर्णीपति रोगे च सिंहिका सूनु दारारिष्टम बलम कृतम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृक्ष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हैं। अष्टमेश बृहस्पति सप्तम भाव में हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं। चतुर्थे सूर्य भाग्य स्थान पर बुध के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त भाग्येश दसम भाव में चंद्रमा के साथ हैं। रोग स्थान पर राहु एवं द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के सप्तम भाव में अर्थात पत्नी के स्थान में बृहस्पति हैं और वह बृहस्पति अष्टमेश होकर के स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के सप्तम भाव में अर्थात पत्नी स्थान पर शनिश्चर और मंगल दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अतः पत्नी सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासो विप्रवंश के चोत्पन्नो धनवान मध्य विद्यापि मध्यमा लभेत यांत्रिकम ज्ञानकम कुर्यात् शिल्पी चैव प्रजायते दारा तु सुंदरी नैव कर्कशापि प्रजायते नैव स्नेहम प्रकुर्वीत गुप्त स्नेहम तदांतरम कृतस्तु ग्राम मध्ये च सुंदरी च वरानना। यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। धनवान कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय विद्या का लाभ भी प्राप्त किया, यांत्रिकीय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और शिल्प शास्त्र में बड़ा कुशल हो गया। शिल्पकार के रूप में विख्यात हुआ और युवावस्था में राजा के आश्रय में धनोपार्जन करने लगा। किंतु इसकी पत्नी उस समय सुंदरी नहीं थी, वह बड़ी कर्कशा थी, जिससे यह बालक वह पत्नी से प्रेम नहीं करता था। और उसी गांव के अंतर्गत एक सुंदरी युवती थी जो पति त्यक्ता हो गई थी, उससे यह आसक्त हो गया था, उससे गुप्त प्रेम करता था और काम तृष्णा की शांति भी करता रहता था। पुनः पुनस्तया संगे कृतोदारा रहस्यकम ज्ञात्वा दारा विरोधं च कारिणी कलहे रता येन क्रोध युतो बालो विषय नैव तदांतरम दाराघातम प्रकुर्वीत। यह बालक उस युवती से बार बार प्रेम प्रसंग में रत रहा। कुछ समय के पश्चात यह रहस्य पत्नी को ज्ञात हो गया तो वह पत्नी विरोध करने लगी, जिससे घर में बड़ा कलह उत्पन्न हो गया, जिससे यह बालक बड़ा क्रोधित हुआ और उस समय गुप्त रूप से पेय पदार्थ में विष मिला करके अपनी पत्नी को पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मासांतरे तपोधम प्रेयस्याः संग के रात्रौ गुप्ततस्य प्रवासके गतस्तत्र श्रमेणापि जीविकाम कृतवानपि। जब पत्नी की मृत्यु हो गई तब यह बालक कुछ समय के पश्चात रात्रि में अपनी प्रेमिका के साथ घर का पलायन करके परदेश चला गया और वहां पर श्रम पूर्वक जीविकोपार्जन करने लगा। प्रवासे च प्रजा सौख्यम लभते बहुकाल के स्वदेशे चागतो भूयः संघर्षम स्वजनैरपि पुनः पुनः प्रजायेत जीवने च शुभाशुभम।
अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के यह बालक परदेश चला गया। वहाँ श्रम पूर्वक जीविका का लाभ प्राप्त किया, परदेश में ही संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया। बहुत समय व्यतीत करने के पश्चात यह बालक पुनः अपने घर वापस आया तो स्वजनों के साथ बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस जन्म में शुभाशुभ दोनों कर्मों को यह बालक संपन्न किया। कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत। इस प्रकार जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया था। पत्नी इसकी सुंदरी नहीं थी, अतः उसको विष देकर के उसका घात कर दिया था और एक युवती के साथ यह प्रेम प्रसंग में रत रहा। इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन किया था, काम के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया था। युवावस्था में ऐसा कृत्य किया, प्रौढ़ावस्था में कुछ शुभ कार्यों को भी संपन्न किया था। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे सिते पक्षे द्वितीयायाम च सौम्य के धनिष्ठाभे चांत पादे वृख लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म माघ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि बुधवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृख लग्न के उदय काल में इसका जन्म हुए। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत चादौ क्षीण तनुर्यदा यौवने संपुष्टोपि पैतृक ऐश्वर्य संयुतः। हे शुक्र जी, यह बालक इस जन्म में मध्यम धनीमानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, देखने में दर्शनीय हो, गेहूं रंग की शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, प्रारंभिक काल में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे, किंतु युवावस्था में शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यथा योग्य शरीर का बालक हो। पूर्व संस्कार तस्यैव स्वच्छंदो जायते यदा। किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से या उसके संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी यह बालक युवावस्था में कुछ विलासी प्रकृति का हो, कुछ स्वच्छंद विचारधारा का हो, इस प्रकार दुराग्रही भी हो। पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, किंतु यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। कृष्यारामादि सौख्यम च जनकस्य कृषि कार्य के निमग्नो साधु सेवी स्यात् चादौ साधारणम वित्तम लब्धश्चैव महामते। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। अपने पिताजी युवावस्था के काल में वेतन का लाभ प्राप्त करें, कुछ स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठान इत्यादि में रत हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें, किंतु कालांतर में वे अपने घर आकर के कृषि जनित कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन करें और साधु सेवी हों, कर्मण्य हों। जायते नात्र संदेहो जन्मना सरलाधिका, माता भी सरल हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। सहजैक सुखम योगम सहजापि धरा सुखम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई और एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तू महामते। माता पिता का भी सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु प्रारंभ में माता को कष्ट प्राप्त हो, आयु का भय प्राप्त हो और दुर्जय रोग से भय प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम तथा तापम अस्थि मज्जा विकारकम। पिता को भी अस्थि और मज्जा का विकार, हृदय का विकार और पक्षाघात का रोग उत्पन्न होने का योग है। आमोदर विकार आदि, आमोदर अर्थात उदर का विकार भी पिता को प्राप्त होने का योग है।
जायते नात्र संदेहो सुखी मानी भवेदपि, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो यह बालक माता पिता भाई बंधुओं का सुख पूर्ण प्राप्त करने वाला होए। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई और एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयं सौख्यम पितु स्वसा त्रयांतरम, ग्रह योगानुसार पिता के दो भाई हों अर्थात पिता के अतिरिक्त पिता के दो भाई रहें, इस प्रकार का योग है। पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुलम न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी, इस बालक को कोई मामा का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो। मातु स्वसाधिका सौख्यम वेदांतरम न संख्या, मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो। मौसी का सुख इस बालक को 4 संख्या तक प्राप्त होने का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रज्ञावान जायते पीछे, यह बालक बुद्धिमान हो। विद्या लाभम श्रमेणापि जायते तु महामते, श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला हो और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तस्य मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्य विज्ञान आदि विषयों का और कुछ यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करके 18 से 23 वर्ष की अवस्था में विद्या पूर्ण प्राप्त करने वाला हो। यद्यपि यह मध्यम विद्या का ही लाभ प्राप्त करे और कुछ यांत्रिकी उपाधि या विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करके आगे युवावस्था में स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ चतुरो लोक दक्षक, बड़ा ही चतुर हो, लोकदक्ष हो। गुणग्राही दयालुश्च मात्र पितृ सुसेवक, गुणग्राही हो, दयालु हो, माता पिता का सेवक हो। निरंकुशोपि जायेत असंयमी तथैव च, किंतु कुछ निरंकुश स्वभाव का हो, असंयमी हो, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाया करे, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो वेद युगोत्तरा दारा सौख्यम बीजानीयात, हे शुक्र जी 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक का विवाह होने का योग है। जायते चांगना पूर्वा दारा रूपेण चाधुना लब्धश्चापि महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रदायिनी, पूर्व जन्म में की पत्नी इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो। पूर्व जन्म में जिस पत्नी को इसने विष प्रदान किया था वही पत्नी इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो। 24 वर्ष की अवस्था में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। सुंदरी मध्यमा चेयम विदुषी चैव महामते, मध्यम सुंदरी पत्नी प्राप्त हो और वह मध्यम विदुषी हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा न सुखम लभेत, पत्नी के 2 भाई हों किंतु पत्नी के कोई बहन न रहे। जायते तु महाप्राज्ञ प्रज्ञावती तथैव च, वह बुद्धिमती हो और सुशीला हो। तथास्तु पूर्व पापेन संबंधम नैव पूर्णकम, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इस बालक का अपनी पत्नी के साथ संबंध बाधित रहे या संबंध पूर्ण न हो। नैव स्नेहम विशेषेण कटुता चांगनासह, युवावस्था में विवाह के बाद ही बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। मनोमालिन्यता चैव संबंधम भंगकम अपि, पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो, मनोमालिन्यता उत्पन्न हो, इस प्रकार संबंध भंग हो जाने का योग है। पितुर्गेहे निवासिनी कारिणी तु महाप्राज्ञ विग्रहवादकम कुले, पत्नी को लेकर के यह बालक अपने घर में विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न करे, जिससे इसकी पत्नी इसके घर का परित्याग करके अपने पिता के घर पर अधिकतर निवास करे और वहां से इसको कष्ट प्रदान करे। चिंतनम मात्र पित्रोश्च, जिससे इस बालक को भी चिंता प्राप्त हो, इसके माता पिता स्वजनों को भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। विग्रहवादकम तात न्यायालयादि सन्निधे, विग्रहवादकम क्लेशम वृथा वित्त विनाशनम, धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ जाए कि यह विवाद न्यायालय में राजा के सम्मुख पहुँचे, जिससे इसको राजदंड भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके माता पिता को भी कष्ट प्राप्त हो, इसको कारागार में भी जाने का योग बने,
जिससे बड़ी चिंता प्राप्त होने का योग है। व्यर्थ में धन नष्ट हो, इस प्रकार का योग है। खरामांतम महन्नेष्टम जायते पूर्वपापतः, इस प्रकार विवाह के पश्चात अर्थात 24 वर्ष की अवस्था से लेकर के 34 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो प्रजा सौख्येपि चिंतनम, और संतान सुख में भी बाधा प्राप्त हो। विवाह के 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही इसका पत्नी के साथ विच्छेद हो जाने का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण बाधा गंतुक तापकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसका द्वितीय विवाह भी संपन्न न हो पाए, जिससे कुल में बड़ी चिंता प्राप्त हो। दैव योगवश अगर द्वितीय विवाह संपन्न भी हो तो दूसरा विवाह भी खंडित हो जाए, इस प्रकार का योग परिलक्षित है। जायते पूर्व पापेन दारा सौख्ये विबाधकम, पूर्व जन्म में इसने छल पूर्वक पत्नी को विष प्रदान किया था, उसका घात करके प्रेमिका के साथ प्रदेश चला गया था। उस पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने में बाधा का योग विशेष है। चिंतनम ये न जायेत वंश वृद्धि न जायते, जिससे माता पिता वंश वृद्धि को लेकर के बहुत चिंतित हों और किन कर्तव्य विमूढ़ हों। पूर्व पाप प्रभावेण बाधा गंतुक तापकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से अवश्य ही युवावस्था में इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, इसके ऊपर नृप को अभियोगाद से पीड़ा प्राप्त हो और कालांतर में राजा के द्वारा दंड प्राप्त होने पर कारागार इत्यादि में जाने का भय उपस्थित हो। दुर्घटना भयम तात, दुर्घटना से भी भय प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो पद भीतिस तपोधन, इस प्रकार युवावस्था में संघर्ष बार बार करने का योग है और इसके कार्य क्षेत्र में भी अवरोध उत्पन्न हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो ये बाधा समन हो। स्वानुकूला भवेत् दारा जायते तु महामते पते संगे निवासम च कारिणी नात्र संशय, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो प्रथम पत्नी का ही यह बालक सुख पूर्ण प्राप्त करे। जिसके साथ इसका 24 साल की अवस्था में विवाह हो वही पत्नी अनुकूल हो जाए और इसके अनुकूल आचरण करे और इसके साथ ही निवास करे। पतिभक्ता सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुरक्षका, इस प्रकार आगे चल करके वह इस बालक के अनुकूल आचरण करे, परस्पर प्रेम की उत्पत्ति हो और दोनों साथ साथ निवास करें, आगे वंश वृद्धि हो, परिवार में उन्नति का भी योग बने। पुत्र सुख योगंच सुता चैका थवा द्वयम, इस प्रकार प्रायश्चित्त करने से संबंध पूर्ण होने पर आगे संतान वृद्धि हो, ग्रह योगानुसार एक पुत्र और 1 या 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, प्रायश्चित्त को करने से 2 विवाह का योग भंग हो और जो पूर्व में ही विवाह हुआ हो वही विवाह पूर्ण हो और उसी से संतानोत्पत्ति का योग बने। बिलो में पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से संबंध भंग हो जाए और उस संबंध को भंग होने के बाद भी इसको बार बार मानसिक व दैवीय व्यथा प्राप्त हो, कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायतम तत्र शिवमूर्तिम सबीजकम लिखित्वा चाष्टगंधेन पूजनम कलशोपरि संहिता सहितम तात मदुक्तम शिवमंत्रकम सहस्त्रम वेद युग्मम च गायत्रीम च शिवस्य तु समानम तस्य जापं च हवनादिर यथाक्रमम मूर्तिमाचार्यकम दानम तदा सर्व सुखम लभेत। हे शुक्र जी 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृग संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृग संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित
शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में गायत्री मंत्र का जप किया जाए। इन दोनों मंत्रों का समान रूप में जप करके हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करें। तदा सर्व सुखम लभेत पूर्व पापम भवे क्षीणम विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप क्षीण हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, समस्त कर्मों में विजय हो। भाग्योदयम प्रजाएत दारा प्रजा सुखम चिरम। इस बालक का भाग्योदय हो, पत्नी सुखपूर्ण हो, पत्नी संबंधी जो विवाद या विच्छेद का योग बन रहा है वह विवाद और विच्छेद का योग भी समन हो, पत्नी सुखपूर्ण हो, आगे संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने का योग है। यांत्रिकम कृषि कार्यंच कृतशीलः पुनः पुनः। यह बालक यांत्रिकी उद्यमों में कार्य करता हुआ धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो वेद रामांतरावधिम सपादंतु महाप्राज्ञ। युवावस्था में 34 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले। इस बृहस्पति की दशा में इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित करने पर पत्नी सुखपूर्ण हो, विवाद समन हो, संतान वृद्धि हो और यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और उन्नति का लाभ प्राप्त करने वाला होए। भूयः शनि दशांतरे रामबाणम सपादंतु शुभम भाग्योदयम अपि। 34 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की दशा चले जो 53 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें उन्नति हो, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, नवोद्योगस्य वित्तंच, नवीन उद्योग किया जाए जिससे धनमान का लाभ प्राप्त हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, नवीन गृह, वाहन, भृत्य वर्ग का सुख प्राप्त हो और यह बालक अपना कोष स्थिर करे। देश देशांतरे यात्रा कृत शीलस तपोधन। देश और देशांतर की अनेक यात्राएं करे, अनेक मंगल कार्य इस दशा में संपन्न हो। मातृ पितृ वियोगंच, किंतु इस दशा के मध्यकाल में स्वजनों का शोक हो, माता पिता का वियोग हो, स्वयं कुछ मानसिक कष्ट प्राप्त करें, हड्डी का विकार उत्पन्न हो, दुर्घटना से भय प्राप्त हो। शिवार्चने सुखी भूयात भूयः सौम्य दशांतरे। इस दशा में शिवार्चन करते रहने से रक्षा प्राप्त हो। हे शुक्र जी, 53 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले जो 70 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्रदान करे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस बुध की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले और देवता तीर्थ का दर्शन हो। रोग पीड़ा विशेषेण सुयत्ने रोग शांतिकम। इस दशा के अंतिम चरण में रोग से विशेष कष्ट प्राप्त हो, यत्न पूर्वक शांति प्राप्त हो। बाण सप्तायुषी यत्ने। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। पुनर्जन्म द्विजान्वये, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विजुकुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।